अभी अभी ये स्टडी भी हुआ है कि मेल जी स्पॉट भी होता है, लेकिन दैट इज़ द पॉइंट कि आपको अपना जी स्पॉट सेटिस्फाई करवाने वाला कोई चाहिए या आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला चाहिए। हर हफ्ते लोगों को नए पार्टनर्स चाहिए, लोगों को फ़न में, दारू में, हाउस पार्टीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन कोई अगर रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करे तो लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है घूमने के लिए। बाकी फालतू चीज़ें करने के लिए लोगों के पास टाइम होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। वो टॉप होना चाहिए, वो वर्स होना चाहिए, वो बॉटम होना चाहिए, वो जिम वाला होना चाहिए। अगर ये आपके क्राइटेरिया होंगे तो वो जो कहते हैं ना कि सेम सेक्स मैरिज से हैवॉक होगा। हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, हमारे चॉइसेस ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, हमें एक दूसरे के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सिक्स पैक एब्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बाल नहीं मिलेंगे सर पर। अगेन, अनकंडीशनल हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर भी मैं हैप्पी हूँ। तो क्यों आए हो इस दुनिया में? जाओ, उड़ो, उड़ते रहो, परम धाम चले जाओ। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अवेकन विद सागर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। मैंने ग्राइंडर का वो फॉरेनर स्कैम वाला वीडियो जो बनाया था उसके एंड में कहा था कि मेरे पीछे पड़ो ना, मुझ में क्या कमी है। तो किसी ने तुरंत कमेंट किया था क्योंकि तुम बॉटम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट ट्रू। सेकेंडली दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इररेलेवेंट। मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ना कि सेक्स की। जहाँ टॉप वर्स बॉटम का सवाल आता है वहाँ पर इट मीन्स कि आप सेक्स ढूंढ रहे हो, ना कि एक रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप ढूंढते वक्त आपके क्राइटेरिया हैं कि मुझे टॉप चाहिए, मुझे एक जिम वाला मस्कुलर हैरी आदमी चाहिए या उसका इतना साइज़ होना चाहिए, तो एक तो आपकी वो रिलेशनशिप बन भी नहीं पाएगी, और वो अगर बनी भी तो टिक नहीं पाएगी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपका फाउंडेशन या आपका बेस क्राइटेरिया ही स्क्रूड अप थे। मैं यहाँ पर सिर्फ गे मेल्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। वी हैव टू रिमेंबर कि हमारा प्राइमरी प्लेजर पॉइंट आगे होता है, ना कि पीछे। अब ये डिस्कवरीज हुई हैं कि मेल जी स्पॉट भी होता है, लेकिन दैट इज़ द पॉइंट, इज़न्ट इट? कि आपको अपना मेल जी स्पॉट सेटिस्फाई करवाने वाला कोई चाहिए या अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला कोई चाहिए। दैट इज़ अ चॉइस, और उसी चॉइस से पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में क्या ढूंढ रहे हो। अगर मैंने आपको क्राइटेरिया की लिस्ट बनाने को कहा लाइफ पार्टनर के लिए, तो आपके क्या क्राइटेरिया होंगे जनरली? कि वो मैच्योर होना चाहिए, वो उसकी एक जॉब होनी चाहिए, वो फाइनेंशियली ज़रा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेके कि हमारी कंट्री में सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है अब तक, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट, इज़न्ट इट? मतलब रियल डेटा है जिससे आपको पता चलेगा कि लोग पार्टीज़ में ज़्यादा जाते हैं, ना कि। और उसके लिए क्या एज इंपॉर्टेंट होता है? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा नहीं, 19-20 साल के हैं इसीलिए फ़न कर रहे हैं या इन्जॉयमेंट कर रहे हैं? इट्स अबाउट मेंटालिटी, इज़न्ट इट? अगर लीगल नहीं है फिर भी मैं ढूंढ सकता हूँ अपने लिए कोई एटलीस्ट एक रिलेशनशिप, एटलीस्ट एक पार्टनर। प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, लेकिन ऑलरेडी हम इतने से लोग हैं, उसमें भी 90% लोग अगर फ़न की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम इस देश के लिए क्या कर पाएंगे एज अ कम्युनिटी एज वेल, इज़न्ट इट? मुझ जैसे कुछ पागल लोग ही हैं जो 2012 से लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सेंस मेरी माँ कहती रहती है कि तुम इतने सालों से गे 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 चिल्ला रहे हो, लेकिन कहाँ है तुम्हारा लाइफ पार्टनर? क्यों नहीं मिल रहा? कुछ तो प्रॉब्लम होगा तुम में। तो मुझे यही लगता है कि हाँ, मुझ में डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम होगा अगर मैं मैनिफेस्ट या मैग्नेटाइज नहीं कर पाया अब तक किसी को। लेकिन मुझे ये पता है कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम इस गे वर्ल्ड की थोड़ी सी मेंटालिटी, थोड़ी सी थिंकिंग, क्राइटेरिया, फोकस और प्रायोरिटीज़ में भी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो याद हमेशा रखना चाहिए वो ये है कि अगर सेपरेशन होता है दो लोगों में तो उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि आप एक दूसरे को हैप्पी नहीं रख सकते। एट द एंड ऑफ द डे हमें हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, इज़न्ट इट? अब हैप्पीनेस चाहिए लेकिन वो व्यक्ति भी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? अगेन, अनकंडीशनल हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिर भी मैं हैप्पी हूँ। तो क्यों आए हो इस दुनिया में? जाओ, उड़ो, उड़ते रहो, परम धाम चले जाओ। लेकिन इफ़ वी आर हेयर वी वॉन्ट टू हैव दीज फिजिकल एक्सपीरियंसेस, बट इफ़ दैट सेपरेशन हैपन्स देन दैट हैप्पीनेस नो लॉन्गर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन दैट रिलेशनशिप। मुझे चाहिए एक पार्टनर, मुझे चाहिए एक लवर, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर मैं अकेला खुश हूँ, अकेला फिट हूँ, फाइन हूँ, हेल्दी वेल्दी हूँ, तो ही आई विल बी एबल टू डू समथिंग फॉर द ऑपोजिट पर्सन एज वेल, इज़न्ट इट? अगर मैं वीक हूँ, अगर मैं इनकेपेबल हूँ, अगर मैं बीमार हूँ, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं डिनर पे जाने के लिए या हनीमून पे जाने के लिए, तो उस रिलेशनशिप में भी आप उतना सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ पाओगे। सी अगेन, इट इज़ नॉट अबाउट मटेरियल थिंग्स। मैं हूँ आपके साथ तो मुझे इस दुनिया में एंजॉय करना है, दूर नहीं तो कहीं पास तो एटलीस्ट जाके हम अगर एंजॉय करना चाहें तो क्या हमारे पास वो एटलीस्ट बेसिक रिसोर्सेज हैं?
और अगेन रिसोर्सेज हो या ना हो, एंथुजियाज़म है कि नहीं, पैशन है कि नहीं। मतलब मैं कार हायर करके जाने के बजाय मैं बस से जा सकता हूँ, राइट, दैट इज़ फाइन। लेकिन क्या मुझ में वो पैशन है, वो एंथुजियाज़म है, क्या मुझ में, मेरे अंदर वो एक फुलफिलमेंट है और वो प्यार है जो मैं आपको दे सकूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अब करना चाहिए या नहीं, दैट इज़ अनदर स्टोरी। क्या ये मेरा जॉब है आपके लिए सब कुछ करना? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी को तो पैशन कहते हैं, उसी को तो रिलेशनशिप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर यू। सी, मैं यहाँ पर किसी को भी क्लॉजेट से बाहर आने का फोर्स नहीं कर रहा हूँ। एंड ग्रेप्स आर नॉट सावर इन द सेंस, अगर मैं इतनी उम्र का हूँ और मैं अपने से आधे उम्र के लड़के में इंटरेस्ट दिखाता हूँ तो ऑब्वियसली अगर वो मुझे थोड़ा सा रिजेक्ट करता है या कहता है कि नो मैं ग्रे रोमांटिक हूँ, इन द सेंस आई एम वेरी रेयरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समबडी, तो इट्स ओके। मैं समझता हूँ ये चीज़ कि उसे एक्सप्लोर करने देना चाहिए, प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। आई शुड लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, क्योंकि मैं ओल्डर हूँ और वो अगर यंग है तो वो ज़्यादा लोगों से मिलके अगर उसके लिए ज़्यादा सूटेबल कोई मिल सकता है उसके लिए, तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होगी। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि अपने आप को उन टर्मिनोलॉजीज़ में इतना भी घुसा के नहीं रखना चाहिए कि हम उन बॉक्सेस से बाहर ही ना आ पाए। या क्राइटेरिया अगर हमारे कुछ होते हैं तो जो भी मैं जो कहता रहता हूँ कि क्लॉजेट से बाहर आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के आज आओ, लेकिन लोग सोच भी नहीं रहे हैं उस बारे में, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लोग सोच ही नहीं रहे हैं लाइफ पार्टनर के बारे में, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और कब सोचोगे? स्ट्रेट मैरिजेस जो पहले 21-22 की उम्र में होते थे, अब जनरली हमने देखा है वो ट्रेंड कि वो 30 के अराउंड होते हैं। लेकिन वो रूल्स गे लोगों को एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, हमारे चॉइसेस ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, हमें एक दूसरे के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। 6 पैक एब्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बाल नहीं मिलेंगे सर पर। ऐसे ही लोगों के साथ मैं अपना प्रमोशन या अपनी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन क्राइटेरिया या सही क्राइटेरिया को इम्पोर्टेंस देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरे लिए क्या जेन्युइन क्राइटेरिया है और मेरे लिए क्या अनइम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक्सप्लोर करना एक अलग बात होती है, एक्सपेरिमेंट करना एक अलग बात होती है। प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे एक यंग चाहिए, मुझे इतने लंबे बाल वाला लड़का चाहिए, दैट इज़ फाइन। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसी से हम थोड़ा सा अपनी लाइव्स में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे बैठ के यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना पड़ेगा बुढ़ापे में। ये एक्सप्लेन करना बहुत बहुत मुश्किल है कि सागर तुम सिंगल क्यों हो। तो मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि अरे तुम यंग हो के तुम सिंगल कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे ग्रुप के, तुम्हारे एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा हैं इस दुनिया में भी और इस गे वर्ल्ड में भी। तो यू शुड नॉट बी सिंगल। इट इज़ ओके इफ़ आई एम सिंगल, इट इज़ नॉट ओके बट दैट इज़ हाउ इट इज़, बट दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम स्टिल सिंगल। मैं ओल्डर जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं उस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ जब मैं 20s में था। तब मेरे जो सारे ऑफिस के कॉलीग्स वगैरह थे वो सब सिंगल थे और हम बहुत घूमने फिरने जाते थे, ट्रैक्स पर जाते थे, बहुत एन्जॉय किया है हमने एज स्ट्रेट फ्रेंड्स, एज स्ट्रेट पीपल। तब गे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि गे लोग थे ही नहीं जब मैं 20s में था। तब हार्डली एक हाथ दो होंगे, वो भी अगर कोई फेमिनाइन दिखा तो हमें लगता था कि अच्छा ये फेमिनाइन है या ये ऐसा है। गे ये वर्ड एज सच पता भी नहीं था। जैसे मैं 30 साल का हुआ तब धीरे धीरे सबकी शादियां हो गई। एट द सेम टाइम मेरा डिवोर्स हो गया और इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से मैं जा रहा था फाइनेंशियली और डेफिनेटली इमोशनली। घर में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ उस चीज़ का। तो मेरे लाइफ में ये सब जब चल रहा था तब लोगों की शादियां होके वो बिज़ी हो रहे थे अपनी लाइफ्स में, तो नेचुरली मैं अकेला पड़ गया। और फिर उसके बाद स्पेशली अगर कॉलीग्स होते हैं, कंपनीज़ चेंज होती रहती हैं, तो कभी टच में रहना पॉसिबल हुआ ही नहीं। एंड माई लाइफ कोर्स या डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज्ड एंड दैट इज़ हाउ आई बिकेम प्रिटी मच एन ऑड मैन आउट। या फिर आज भी जो मैं कुछ यंग ग्रुप्स में जाता हूँ, कुछ मीटिंग्स में जाता हूँ या कुछ क्वेयर इवेंट्स में जाता हूँ, तो आई डेफिनेटली फील लेफ्ट आउट बिकॉज वो सब 20s में हैं लोग, अर्ली 20s या इवन कुछ ही लोग लेट 20s में होते हैं। मेरे उम्र के तो अराउंड 2-3 लोग ही हैं जिनके फिर अगेन जिनकी लाइफ अलग है, जो आउट नहीं है या जिनके प्रेफरेंसेस कम्प्लीटली अलग हैं। सो किसको ब्लेम करें? लाइफ को ब्लेम करें, गे वर्ल्ड को ब्लेम करें, नसीब को ब्लेम करें, या अपने आप को ब्लेम करें, या पेरेंट्स को ब्लेम करें? किसको ब्लेम करें?